हमारा एक बहुत ही स्पेशल सेशन है जहां पर हमारा मेन फोकस इज गोइंग टू बी ऑन आर्टिस्ट्री रिटेलिंग। यानी कि अगर मैं आर्टिस्ट्री के प्रोडक्ट्स की बात करती हूँ उनको किस तरीके से रिटेल करूं, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स आई गेट दीज क्वेश्चंस कि नतिका, अगर मैं किसी को आर्टिस्ट्री के प्रोडक्ट रिटेल करने जाती हूँ एंड मुझे हमेशा यही सुनने को आता है दैट द प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव, और शायद ऐसा है कि मेरे जो कस्टमर्स हैं वो प्रोडक्ट परचेज नहीं करना चाहते। सो हाउ डू आई टैकल दोज क्वेश्चंस? मैं कैसे उसे टैकल करूं? अगर मुझसे कोई पूछता है आर्टिस्ट्री के प्रोडक्ट्स के बारे में, मैं उनको क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती हूँ? सो दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस जो कि बहुत रेगुलरली, बहुत ऑफन आपके पास आते हैं। सो आज हमारा फोकस यही है कि हम इसे डिटेल में डिस्कस करें अबाउट हाउ टू एक्चुअली रिटेल आर्टिस्ट्री प्रोडक्ट्स। मैं इसकी शुरुआत करूं उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज ड्यूरिंग द एंटायर सेशन आप सब लोग अपने वीडियो कैमरास को ऑफ रखेंगे। योर वीडियो कैमरास हैव टू बी ऑफ पूरे सेशन के दौरान। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो कि मैं आप सबसे जानना चाहूंगी, इज द वॉइस क्वालिटी। क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है प्रॉपरली? इफ यस, डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ओके, perfect, loud and clear. Okay, perfect. So, श्रुति, might be आपके एंड पर शायद नेटवर्क एरर हो, बिकॉज एवरीबडी दैट इज देयर इन द ट्रेनिंग रूम राइट नाउ वो कह रहे हैं कि उनको चैलेंज नहीं आ रहा है, दे आर मेरी वॉइस उनको प्रॉपरली आ रही है। सो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट कि आप अपने वीडियो एक बार ही इंटरनेट कनेक्शन को चेक कर लीजिए। सो यहाँ जो हम आर्टिस्ट्री रिटेलिंग कवर करने जा रहे हैं, हम यूज करेंगे हमारे 6 स्टेप्स का। सो आई एम श्योर आप सब लोग जानते होंगे 6 स्टेप्स ऑफ सेलिंग के बारे में। सो आज हम क्या करेंगे, हम 6 स्टेप्स ऑफ सेलिंग को यूज करेंगे ताकि आपको ज्यादा स्टेप्स, ज्यादा चीजें याद रखने की जरूरत ना पड़े। ऑल यू हैव टू रिमेम्बर इज द 6 स्टेप्स। वही 6 स्टेप्स को आप कैसे यूज करोगे इन व्हेन इट कम्स टू आर्टिस्ट्री, उसकी बात करते हैं। सो ये कैसे हम अपने लिए आसान बना सकते हैं 6 स्टेप्स ऑफ सेलिंग, उसमें आर्टिस्ट्री को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो विदाउट एनी डिले वी विल बिगिन दिस सेशन। जैसा आप सबके पास मैसेज आया होगा, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं किस बारे में, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं रियल लाइफ सिनेरियोज के बारे में। सो एज यू रिमेम्बर, न्यूट्रलाइट रिटेलिंग जब मैं करती हूँ तो वहां पर मैं बात करती हूँ किस बारे में, वहां पर मैं बात करती हूँ रियल लाइफ सिनेरियोज, यानी कि अगर किसी को ये चैलेंज है हम कौन सा प्रोडक्ट सोल्यूशन रेकमेंड कर सकते हैं। वैसा ही सेम आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आर्टिस्ट्री के लिए। यानी कि अगर कोई आपसे स्किन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है, आप उनको क्या सोल्यूशन देंगे प्रोडक्ट्स का, वो आज हम डिस्कशन में अपनी इंक्लूड करेंगे। सो विदाउट एनी डिले वी विल राइट अवे बिगिन विद द सेशन। तो मैं 6 स्टेप्स की शुरुआत करूं। ये 6 स्टेप्स क्या हैं? 6 स्टेप्स को शुरू करने से पहले आपको कस्टमर के साथ जब इंटरेक्शन करनी है, मैं डायरेक्टली जाकर ये नहीं पूछना शुरू करूंगी चलो बताओ आपकी नीड क्या है। हो सकता है कस्टमर अपने एंड पे शुरू करे, बट मैं क्या डायरेक्टली जान के बोलना शुरू हो जाऊंगी? नहीं, मैं एक बेस सेटिंग क्रिएट करती हूँ। और वो बेस सेटिंग कैसे होगी? वो होगी अबाउट द ब्रांड, कि ब्रांड क्यों खास है, हमारे पास कौन सी वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, एंड देन वी विल मूव टू द हमारा कस्टमर की रिक्वायरमेंट एंड द नीड। सो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज नो योर ब्रांड। यानी कि ब्रांड की क्या खासियत है, ब्रांड की क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सो अगर मैं आर्टिस्ट्री के बारे में कहूं कि आर्टिस्ट्री एक ऐसा ब्रांड है जो कि व्हेन इट कम्स टू प्रीमियम स्किन केयर, यानी कि जब स्किन केयर की, ब्यूटी की बात आती है, प्रीमियम स्किन केयर की, तो आर्टिस्ट्री व्हेन इट कम्स टू डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 प्रीमियम स्किन केयर ब्रांड है। यानी कि जब भी कोई आपसे पूछे कि मुझे कोई स्किन केयर सोल्यूशन चाहिए, तो मैं उनको क्या कहूंगी? मैं कहूंगी मैं आपको स्किन केयर सोल्यूशन जरूर दूंगी, एंड मैं आपको ऐसा स्किन केयर सोल्यूशन दूंगी जिसको जब आप यूज करोगे, ये आपका एक ऐसा स्किन केयर होने वाला है जो कि
बिलीव मी, ये वर्ल्ड का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग स्किन केयर ब्रांड है. सो जब भी किसी से आप बात करें, आप अपने कस्टमर को ये बताएं दैट आप अपने एक ऐसे प्रोडक्ट सोल्यूशन के साथ आए हैं जो कि नंबर 1 है. नॉट जस्ट दैट, जब मैं इस ब्रांड की बात करती हूँ, इस ब्रांड का, ये ब्रांड एक्चुअली आपका शुरू कब हुआ था? 1950s इज व्हेन हमने इस ब्रांड के बारे में स्टडी, हमने प्रोडक्ट्स को, स्किन केयर को, क्या स्किन केयर की रिक्वायरमेंट होती है, स्किन की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इनको स्टडी करना रिसर्चर्स ने स्टार्ट किया था. 1950s में हमने शुरू किया था एंड 1968 में इज व्हेन वी लॉन्च्ड आर्टिस्ट्री. तो 1968 में जब आर्टिस्ट्री एज अ ब्रांड स्टार्ट हुआ, आप देखिए, अगर मैं आज की बात करती हूँ, सो मोर देन 50 इयर्स आपके इस ब्रांड को एग्जिस्टेंस में हो चुके हैं. यानी कि स्किन केयर सोल्यूशन प्रोवाइडर में भी हम 50 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस ब्रांड है. हम एक ऐसा ब्रांड है जो कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही कंट्री में अवेलेबल हो. 50 कंट्रीज, बिलीव मी, 50 कंट्रीज इज अ वेरी बिग नंबर. 50 कंट्रीज में अवेलेबल है एंड 50 लाख विमेन इसको इस्तेमाल करते हैं. 50 लाख. ये ऐसा स्किन केयर है विच सूट्स एवरीबडी. अगर मैं बात करती हूं हमारे प्रोडक्ट्स, बाय डू दे सूट एवरीबडी, हर किसी को क्यों सूट करते हैं? इसीलिए सूट करते हैं बिकॉज हर किसी की जो स्किन है एक ही तरीके से बनी हुई है. एवरीबडी, आप सबकी स्किन के अंदर 3 कॉमन लेयर्स हैं. ये 3 कॉमन लेयर्स हर किसी की स्किन में आपको मिल जाएंगी. फर्स्ट इज योर एपिडर्मिस, सेकेंड इज योर डर्मिस एंड थर्ड इज योर हाइपोडर्मिस. तो 3 लेयर्स हैं जो कि हर किसी की स्किन में एग्जिस्ट करती हैं. नाउ इमेजिन, ये जो आपका स्किन केयर ब्रांड है, ये इन्हीं लेयर्स पे काम करता है. क्योंकि ये इन्हीं लेयर्स पे काम करता है, विच इज वाई हम इस ब्रांड को क्या बोलते हैं? हम इस ब्रांड के लिए बोलते हैं कि ये आपके लिए एक ऐसा ब्रांड सोल्यूशन है, ये आपके लिए एक ऐसा ब्रांड सोल्यूशन है जो कि हर किसी को सूट करेगा, बिकॉज सबकी स्किन लेयर सेम है. सबकी स्किन के ऊपर ये इक्वल बेनिफिट देगा, विच इज वाई 50 लाख वुमेन अक्रॉस द वर्ल्ड इसका इस्तेमाल करती हैं. 50 से ज्यादा कंट्रीज में, अलग अलग कंट्रीज जहां पे क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग हैं, जहां पर स्किन अलग होती है, जहां पे स्किन के पिगमेंट्स अलग होते हैं, 50 कंट्रीज में सेल हो रहा है. विच मीन्स ये जो रेंज है ऑफ योर स्किन केयर, ये एक बहुत ही वर्सेटाइल स्किन केयर रेंज है विच सूट्स एवरीबडी, जो हर किसी के लिए इक्वली सूट करती है. जब इस रेंज की बात करते हैं, आर्टिस्ट्री एज अ ब्रांड रेंज, इस ब्रांड में किसी से भी आप अगर डिस्कशन करें, आप उन्हें बताएं कि हम आपको एक ऐसा स्किन केयर ऑफर करते हैं जो कि स्किन केयर आपका डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है. मोर देन बीइंग डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, अगर आप डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड के बारे में नहीं जानते हो, तो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड का मतलब होता है एक ऐसा स्किन केयर जो कि क्या काम करता है, जो कि आपका एक ऐसा स्किन केयर है जो अप्रूव्ड है बाय डॉक्टर्स. डॉक्टर्स कौन? डॉक्टर्स, स्किन डॉक्टर्स. ये जो स्किन डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा अप्रूव प्रोडक्ट है कि जब भी आप इसका इस्तेमाल करते हो, ये आपकी स्किन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं देगा. इट इज सेफ टू यूज. जब मैं बात करती हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में, ये प्रोडक्ट सिर्फ डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड नहीं, इनफैक्ट ये प्रोडक्ट एक ऐसा भी प्रोडक्ट है जो कि अगर इस्तेमाल किया जाए, ये प्रोडक्ट आपके लिए क्लिनिकली टेस्टेड है. क्लिनिकली टेस्टेड और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड में फर्क क्या होता है? डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड का मतलब होता है स्किन डॉक्टर्स के द्वारा अप्रूव्ड. क्लिनिकली टेस्टेड का मतलब होता है दीज प्रोडक्ट्स आर प्रोडक्ट्स जो कि जब टेस्ट किए जाते हैं, इनके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं, क्या ये वर्क करते हैं या नहीं. तो ये क्लिनिकल ट्रायल्स हम एनिमल्स पर नहीं करते. दीज क्लिनिकल ट्रायल्स आर डन ऑन ह्यूमन. तो हम ह्यूमन स्किन टेस्टिंग करते हैं, विच मीन्स अगर आप मार्केट में कभी किसी ब्रांड को देखते हो, नो ब्रांड
नो ब्रांड विल क्लेम अपफ्रंट कि भाई हम ह्यूमन टेस्टिंग या हम एनिमल टेस्टिंग करते हैं। ह्यूमन टेस्टिंग अगर उन्होंने क्लेम किया तो आप उनके ऊपर केस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो ह्यूमन टेस्टिंग नहीं करते होंगे तो वो आप उस ब्रांड को स्यू कर सकते हो और आप उसे कंज्यूमर कोर्ट में लेके जा सकते हो। तो इसीलिए ब्रांड ये क्लेम नहीं करेगा कि वो ह्यूमन टेस्टिंग करते हैं। अब एक ब्रांड एनिमल टेस्टिंग का क्लेम भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज अगर वो एनिमल टेस्टिंग करते हैं तो आप कहोगे भाई एनिमल्स पे टेस्टेड प्रोडक्ट है, मैं अपने लिए क्यों खरीदूं। सो इमेजिन यही रीजन है कि मार्केट में जितने भी आपको ब्रांड्स मिल जाते हैं दे एक्चुअली डू नॉट क्लेम एनीथिंग। यानी कि वो कुछ भी क्लेम नहीं करते हैं अबाउट द प्रोडक्ट कि वो किस पे टेस्ट किए गए हैं, वो टेस्टेड है भी या नहीं। सिर्फ लिख देना कि डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, इसका मतलब ये नहीं होता कि प्रोडक्ट आपके लिए सेफ टू यूज है। अब वो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, उसके साथ में ये तो बताइए कौन सी स्किन पे टेस्ट हुआ है। तो आपके जो आर्टिस्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं ये ह्यूमन स्किन टेस्टेड है। सो ये आपके ब्रांड को एक एडेड एडवांटेज देते हैं कि अगर ह्यूमन स्किन पे टेस्टिंग हुई है तो जो रिजल्ट है, जो हम क्लेम्स हमारे प्रोडक्ट पे देते हैं वो ट्रू क्लेम्स है रादर देन नियर टू ट्रू। सो मतलब क्या होता है? ट्रू क्लेम्स का मतलब बिल्कुल राइट क्लेम है, सही। नियर टू ट्रू का मतलब होता है कि ऐसा क्लेम जो कि लगभग, लोग कहते हैं ना कि लगभग ये सही होगा। सो आप लगभग सही वाले क्लेम के साथ जाना चाहोगे या 100% वाले? आप 100% वाले के साथ जाना चाहोगे, विच इज वाई आपका जो ब्रांड है आपको एक कमिटमेंट देता है कि हम आपको ह्यूमन स्किन टेस्टिंग करके देते हैं, नॉट एनिमल स्किन टेस्टिंग। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज जो कि आप सबको पता होनी चाहिए अपने ब्रांड के बारे में इज कि आपका ब्रांड जो है, जो मैंने एक हमेशा से ये कंसर्न देखा है सिंस द डे आई ज्वाइन, मैंने जिस दिन से ज्वाइन किया था तब से मैंने ये कंसर्न देखा है कॉमनली आते हुए, विच पूछते हैं कि नितिका मेरे कस्टमर ने मुझसे ये कहा कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट है आर्टिस्ट्री का जेल क्लेंजर फॉर एग्जांपल, ये नितिका बड़ा ही एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, वो तो लॉरियल का फेस वॉश यूज कर लेते हैं। नाउ अगर आपसे कोई ये कहे कभी आकर तो आप इसका जवाब क्या देते हैं? मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर मैं वो कस्टमर हूं जिसने आकर आपको ये क्वेश्चन पूछा, आप मुझे क्या जवाब देंगे? आई विल रिपीट माई क्वेश्चन। आपका जेल क्लेंजर तो बड़ा महंगा है, मैं लॉरियल का क्यों ना यूज कर लूं इससे? आपका 1200 का है, लॉरियल वाला 400 रुपए में आ जाएगा। क्या जवाब देते हैं आप ऐसे कस्टमर्स को? ओके, आप ये पूछेंगे कि आपने ट्राई किया है। सो यू विल टॉक अबाउट दिस बीइंग वैल्यू फॉर मनी। फेस वॉश डज नॉट सॉल्व पर्पस ऑफ आवर ऑफ जेल क्लेंजर। ओके ग्रेट। क्वालिटी एंड इंग्रेडिएंट्स है हमारे प्रोडक्ट में। पर यूनिट कॉस्ट हम निकाल के दे सकते हैं, पर यूनिट कॉस्ट। ओके। आर्टिस्ट्री वाटर बेस्ड प्रोडक्ट है, क्योंकि वो टेस्टेड नहीं है तभी वो सस्ता, और कंपनी क्लेम भी नहीं कर रही, कोई गारंटी नहीं है। ओके। इज प्राइस द ओनली डिसाइडिंग फैक्टर? बहुत लोगों के लिए यस। इट इज अ वर्ल्ड नंबर वन प्रोडक्ट। टॉप top quality is far better. Quality and works over 3 layers. Quality is good. Ingredients differ करते हैं। ब्रांड एंड क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। एटीट्यूड ब्रांड, ओके सो हम उनको कहेंगे एटीट्यूड ब्रांड यूज कर लीजिए। डीप क्लेंजिंग, ब्रांड वैल्यू मैटर करती है। डीप क्लेंजिंग, ओके। बेनिफिट्स बताएंगे आप। मनी बैक गारंटी के बारे में बात करेंगे। स्किन के लिए अच्छा है, वर्ल्ड टॉप 5 लीडिंग ब्रांड्स में आता है। क्लेंजर एंड टोनर इन वन है। ओके। कांट कंपेयर विद आर्टिस्ट्री, ग्रेट। पोर को बंद नहीं करेगा। ओके। आवर ब्रांड हेल्प्स टू क्लीन इफेक्टिवली ऑन 3 layers ऑफ आवर स्किन। कॉस्ट पर यूज बहुत सस्ता है। ओके। Organic ingredients are used which are grown in own organic farm, benefits and quality. Okay.
सो अगर मैं यहां पर देखूं, राइट, जितने भी लोगों ने आंसर दिया, बिलीव मी देयर वाज जस्ट 1%, सिर्फ एक इंसान था जिसने सही आंसर दिया, सिर्फ एक इंसान। और वो आंसर जानते हैं क्या था? वो आंसर था बाय वंदना, जिसने कहा मैं कंपेयर नहीं कर सकती आर्टिस्ट्री के साथ, यू कैन यूज एटीट्यूड। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग मैंने क्यों कहा वंदना का आंसर राइट है? आंसर इसीलिए राइट है बिकॉज जब आप स्किन केयर इंडस्ट्री की बात करते हो, स्किन केयर इंडस्ट्री के अंदर आपको अलग अलग कैटेगरीज मिल जाती हैं। ये अलग अलग कैटेगरीज आपकी कौन सी है जो स्किन केयर इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करती हैं? सबसे पहली कैटेगरी जो स्किन केयर इंडस्ट्री की है, दैट इज योर कैटेगरी कॉल्ड द सुपर प्रीमियम और द प्रीमियम कैटेगरी। देन आते हैं आपके ब्रांड्स जो कि आपके प्रीमियम टर्म किए जाते हैं इन इंडस्ट्री। देन आते हैं आपके, जिनको हम बोलते हैं क्या, जिनको हम बोलते हैं आपके मास ब्रांड्स। नाउ आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे ब्रांड्स के बारे में? आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे आप स्किन केयर के बारे में? सो अगर मैं इसके अंदर एक और ऐड कर दूं फॉर एग्जाम्पल पर्पसेस, तो या जस्ट अ सेकेंड, मिड रेंज ब्रांड्स। अब इनमें अगर हम देखें सुपर प्रीमियम, प्रीमियम एंड आपका मिड रेंज एंड आपका मास ब्रांड्स, इनमें एक्चुअली आपको फर्क अब समझ आएगा जब मैं ब्रांड्स के आपको एग्जांपल दूंगी। तो जब आप सुपर प्रीमियम ब्रांड्स की बात करते हो, सो सुपर प्रीमियम ब्रांड्स के अंदर क्या क्या आता है? जैसे आपका आर्टिस्ट्री हो गया, जैसे आपका ब्रांड हो गया, या जैसे आपका ब्रांड हो गया क्लिनिक, जैसे आपका ब्रांड हो गया एस्टे लॉडर, राइट। ऐसे आपके और बहुत ब्रांड्स आ जाते हैं, कील्स आ जाता है, ऐसे आपके करके सुपर प्रीमियम ब्रांड्स होते हैं। अगर मैं बात करती हूँ प्रीमियम स्किन केयर में, प्रीमियम स्किन केयर के अंदर आप अगर ब्रांड्स की बात करते हैं, प्रीमियम स्किन केयर ब्रांड में अगर आपको कभी कोई कंपेयर करने को कहे तो आप प्रीमियम स्किन केयर ब्रांड के अंदर क्या डालेंगे? सो आप प्रीमियम स्किन केयर ब्रांड के अंदर डालेंगे आपका ब्रांड, जैसे कि आपका ब्रांड हो गया कौन सा, जैसे कि आपका ब्रांड हो गया आई वुड से सॉरी एटीट्यूड, आपका बॉडी शॉप, आपका इनिसफ्री एंड आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो अपना ब्रांड, आई वुड कॉल दैट ब्रांड, आपने आई एम नॉट श्योर इनैचर नाम सुना होगा या नहीं, बट दिस इज अ प्रीमियम स्किन केयर ब्रांड। जब आपसे कोई मिड रेंज ब्रांड्स के बारे में बात करता है, तो मिड रेंज ब्रांड्स के अंदर आप जो प्रोडक्ट्स इंक्लूड करते हो, प्रोडक्ट्स आपके आ जाएंगे जैसे लॉरियल, जैसे कि आपका मेबेलिन, मेबेलिन में थोड़ा बहुत आई गेस स्किन केयर आता है, डिटेल स्किन केयर नहीं है, इट्स मोर ऑफ मेकअप। देन आप इसके अंदर ब्रांड्स इंक्लूड कर सकते हो, योर ब्रांड्स लाइक आई वुड से एवॉन, योर ब्रांड्स लाइक ओरिफ्लेम, एंड मास ब्रांड्स में आप जब इंक्लूड करते हो, मास ब्रांड्स में अगर हम किसी के साथ में डिस्कस करते हैं, मास ब्रांड्स में प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जैसे कि हिमालय, जैसे कि पतंजलि, दिस काइंड ऑफ ब्रांड्स जो आपको मिल जाते हैं, या बायोटेक। सो ये आपको मिल जाते हैं फ्रॉम इन द कौन सा कैटेगरी, इन द मास ब्रांड कैटेगरी। अब मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी जो कि आपका सुपर प्रीमियम के अंदर आता है। आई एम नॉट श्योर आप सबने उस ब्रांड का नाम सुना है या नहीं, बट इट्स लॉसितान। अब ये जो आपके ब्रांड्स हैं इनमें, चलिए मैं अब आपको एक डिफरेंस समझाती हूँ। लॉसितान, बॉडी शॉप, लॉरियल, मेबेलिन, ये चारों एक ही ब्रांड है, सॉरी मेबेलिन नहीं,
I had to write it Garnier. I'm sorry. Yeah. So L'Occitane, Body Shop, L'Oreal and Garnier एक ही ब्रांड है, that is L'Oreal. नाउ इमेजिन जब कोई आपका आर्टिस्ट्री कंपेयर करता है लॉरियल के साथ, उसको कई आर्टिस्ट्री को कंपेयर करना है तो लॉरियल का जो लॉसितान ब्रांड है उसके साथ जरूर मैं कंपेयर करके बताऊंगी. जब कोई आपके ब्रांड एटीट्यूड को कंपेयर करता है तो उससे बोलिए मैं एटीट्यूड को कंपेयर जरूर करूंगी बट लॉरियल, एवॉन, ओरिफ्लेम, मेबेलिन, हिमालय, पतंजलि इनके साथ नहीं करूंगी. मैं कंपेयर करूंगी तो बॉडी शॉप के साथ करूंगी, इनिसफ्री के साथ में करूंगी. मिड रेंज ब्रांड्स होते हैं आपके लॉरियल, मेबेलिन, एवॉन, ओरिफ्लेम एंड मास ब्रांड्स हिमालय, पतंजलि. नाउ इमेजिन अगर मैं अपने ब्रांड आर्टिस्ट्री का कंपैरिजन करने लग जाऊं हिमालय के साथ, आज कंपैरिजन मैं करूंगी प्रोबेबली लॉरियल के साथ. नेक्स्ट टाइम कस्टमर आके कहेगा अच्छा बताओ पता हिमालय से कैसे बेटर है, ये बायोटेक से कैसे बेटर है, ये गार्नियर से कैसे बेटर है. मैं इसमें क्या करूंगी, मैं इसमें अपने ब्रांड की ही वैल्यू डिग्रेड कर दूंगी. तो मैं जब भी किसी के साथ में डिस्कशन करती हूँ हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, मुझे पहले तो ये पता होना चाहिए मेरे उस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अंदर कौन से ब्रांड्स आते हैं, कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स कौन से होंगे. मैं कंपेयर करने नहीं जाऊंगी एटीट्यूड, लॉरियल, हिमालय के साथ में. जो क्लियर आंसर वंदना ने दिया था, आई कैन नॉट कंपेयर इट विद आर्टिस्ट्री. आप एटीट्यूड के साथ कंपेयर करने के लिए मुझे कहिए, मैं कर दूंगी. एंड दिस इज गोइंग टू बी माई रिस्पॉन्स. यही रिस्पॉन्स मैं भी दूंगी. बिकॉज अगर आप अपनी तरफ से वैल्यू अपने ब्रांड की डिग्रेड कर दोगे तो कस्टमर तो करेगा ही. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अवेयरनेस हमें पता होनी चाहिए. अगर आप आर्टिस्ट्री के प्रोडक्ट की प्राइसिंग देखेंगे वो मैच करेगी क्लिनिक के साथ, एस्टे लॉडर के साथ, कील्स के साथ, लॉसितान के साथ. एटीट्यूड ब्रांड की प्राइसिंग कंपेयर करेंगे बॉडी शॉप के साथ, लॉरियल के साथ, एवॉन के साथ, इनके साथ करेगी. सो आपको वो अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि आप कंपैरिजन कर सके. जब कंपैरिजन की बात आएगी हम एक आगे चलकर प्रॉपर कंपैरिजन भी देखेंगे कि एक्चुअल डिफरेंस क्या है. अगर कभी कोई कहता है क्लिनिक एज अ ब्रांड, मैं क्या जवाब दूंगी कि क्या क्लिनिक से ये एक ऐसा ब्रांड है जो कि व्हेन इट कम्स टू क्लिनिक बेहतर है या हमारा ब्रांड बेहतर है. आई विल गिव यू अ लाइव कंपैरिजन टुडे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आफ्टर ब्रांड्स जो है वो है प्रोडक्ट्स. यानी कि व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्ट्स मुझे क्या प्रोडक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए. सो आज आप सबके लिए जो मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूं दैट इज एन इंफॉर्मेशन जो कि आपको प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज इस इंफॉर्मेशन को आप जब अपने लिए यूज करें, प्लीज डू नॉट शेयर दिस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बिकॉज इट इज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द लीगल रूल. ये पूरी इंफॉर्मेशन स्लाइड की, आई वुड रिक्वेस्ट यू नॉट टू. जब हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, स्किन केयर ब्रांड्स की बात करते हैं जो कि हमारे पास इंडिया में अवेलेबल है, हमारे पास डेली केयर है, रोजाना का इस्तेमाल होने वाला. वी हैव स्पेशल केयर विच इज वीकली केयर, यानी कि हफ्ते में इस्तेमाल करने वाले प्रोडक्ट्स. देन वी हैव द ब्राइटनिंग रेंज, आइडियल रेडियंस रेंज. एंटी एजिंग में हमारे पास यूथ एक्सटेंड है. एडवांस्ड एंटी एजिंग में हमारे पास यूथ एक्सटेंड अल्ट्रा है. एंड प्रोफेशनल जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, उनमें पील है, विटामिन सी सीरम है. अगर मैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूं, इन प्रोडक्ट्स के बारे में आपको क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू डेली स्किन केयर रेजिम. जो आपकी रेंज है विच इज योर एसेंशियल्स रेंज. एसेंशियल रेंज किसी स्पेसिफिक स्किन केयर के लिए नहीं बनी. इट इज अ प्रोडक्ट रेंज जो कि हर कोई इस्तेमाल कर सकता है. ऐसा नहीं कि किसी को कोई स्किन केयर कंसर्न होगा तो वही इस्तेमाल करेगा. जो आपकी आइडियल रेडियंस रेंज है, इट इज मेंट फॉर पिगमेंटेशन, यानी कि उन लोगों के लिए जिनको स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है. ये आपकी यूथ एक्सटेंड रेंज जो है ये प्रिवेंटिव एंटी एजिंग है, यानी कि एजिंग आए उससे पहले उसे प्रिवेंट करने के लिए.
और यूथ एक्सटेंड अल्ट्रा जो है करेक्टिव है, यानी कि जो डीप लाइंस आ चुकी हैं ये डीप लाइंस को हटाने का काम करता है, और यूथ एक्सटेंड अर्ली लाइंस। यूथ एक्सटेंड 25 प्लस के लिए है, अल्ट्रा 40 प्लस के लिए है, एंड जो आपकी एसेंशियल्स और आइडियल रेडियंस है ये ऑल एज ग्रुप्स है। आप 12 साल से ऊपर किसी को भी दे सकते हो। जब हम बात करते हैं कि अगर मैं स्किन केयर सोल्यूशन किसी को प्रोवाइड कर रही हूँ जो कि 25 साल से नीचे है, उसे अगर कोई स्किन केयर में प्रॉब्लम नहीं है, उसके बेसिक स्किन केयर स्टेप्स क्या होंगे? प्रिपेयर यानी कि जेल क्लेंजर, एंड मॉइस्चराइज यानी कि लोशन, एंड लोशन एसपीएफ यानी कि मल्टी प्रोटेक्ट लोशन। ये उनके 3 स्टेप्स होंगे, क्लेंजर, देन लोशन, देन मल्टी प्रोटेक्ट लोशन। अगर वही इंसान को 12 से 25 वाले को स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन भी है, तो फर्स्ट स्टेप अगर जेल क्लेंजर है, सेकंड स्टेप इन्फ्यूज यानी कि ट्रीटमेंट आ जाएगा जहां पर वो एसेंस यूज करेंगे और स्पॉट करेक्टर यूज करेंगे, एंड तीसरा उनका जो स्टेप हो जाएगा वो मॉइस्चराइज हो जाएगा, विच इज लोशन एंड लोशन एसपीएफ। अगर कोई आपका 25 प्लस है, उसका पहला स्टेप, हर किसी का पहला स्टेप देखिए क्या है? जेल क्लेंजर ही है, यानी कि जेल क्लेंजर मैं यूथ एक्सटेंड यूज कर रही हूं तो भी क्लेंजर फर्स्ट स्टेप होगा। ट्रीटमेंट के लिए मैं जो यूज करूंगी सीरम कॉन्सेंट्रेट यूज करूंगी। देन मैं मॉइस्चराइज करने के लिए अपनी स्किन पे आई क्रीम यूज करूंगी, डे एंड नाइट क्रीम यूज करूंगी। सो ये मेरे स्किन केयर के स्टेप्स हो जाएंगे व्हेन इट कम्स टू यूथ एक्सटेंड। अल्ट्रा की अगर हम बात करते हैं जो कि 40 प्लस के लिए बनाया गया, अगेन फर्स्ट स्टेप होगा आपका क्लेंजर, सेकेंड आपका स्टेप हो जाएगा जो कि फेस सीरम होगा, थर्ड स्टेप होगा आपका आई सीरम, और फोर्थ स्टेप होगा आपका लिफ्टिंग क्रीम। सो ये आपके स्टेप्स हो जाते हैं फॉर पीपल जो कि कितनी एज ब्रैकेट के अंदर आते हैं। दिस इज फॉर पीपल जो लोग आते हैं आपकी 25 टू 40 प्लस वालों के लिए। सो दिस इज अ स्किन केयर रेंज जो हमारे पास अवेलेबल है, और ये ऑर्डर में आप अपने लिए स्किन केयर अप्लाई करते हो। मूविंग टू वीकली केयर, अगर वीकली केयर के बारे में हम बात करते हैं यानी कि हफ्ते में इस्तेमाल करने हैं अगर प्रोडक्ट्स, तो जो एसेंशियल्स में आपके पास वीकली केयर आता है वो कौन सा है? पॉलिशिंग स्क्रब है, क्रीमी मसाज है, और मॉइस्चर इंटेंस मास्क है। यही आपके ऑर्डर में स्टेप लगेंगे, पहले एक्सफोलिएट होगा, फिर मसाज होगा, फिर मास्क आएगा, स्टेप 1, 2 एंड 3। अगर आप मुझसे पूछते हो कोई एक ऐसा सोल्यूशन जो कि प्रोफेशनल सोल्यूशन है, स्पेशलिटी सोल्यूशन है, तो वो लोग जिनको एजिंग की कंसर्न्स हैं, जैसे वो लोग जो यूथ एक्सटेंड और अल्ट्रा यूज कर रहे हैं, या फिर वो लोग जिनको पिगमेंटेशन या स्किन डलनेस के कंसर्न्स हैं, उनके लिए स्किन जो रेन्यूइंग पील है वो एक बहुत ही अमेजिंग सोल्यूशन है। बिकॉज रेन्यूइंग पील क्या करता है? वो आपके स्क्रबिंग का भी, मसाजिंग का भी, मास्किंग का भी काम करता है, बट वो लाइंस और रिंकल्स के लिए भी अच्छा है, और वो स्किन की डलनेस के लिए भी अच्छा है। विच इज वाई वो लोग जो लोग आइडियल रेडियंस, यूथ एक्सटेंड या अल्ट्रा यूज करते हैं, अगर वो चाहे अपने लिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज 3, वो अपने लिए यूज कर सकते हैं रेन्यूइंग पील। सो ये आपके प्रोडक्ट रेंजेस हैं जो हमारे पास आर्टिस्ट्री में अवेलेबल है। नाउ ये तो बात हो गई प्रोडक्ट की। नाउ मूविंग ऑन आपके इन प्रोडक्ट्स को रिटेल करने की, यानी कि अगर मैं रिटेलिंग की बात करती हूं, व्हेन इट कम्स टू आर्टिस्ट्री प्रोडक्ट्स, मैं कैसे रिटेल करूंगी, व्हाट इज गोइंग टू बी माय स्टेप बाय स्टेप, यानी कि मैं फर्स्ट स्टेप क्या लूंगी, सेकंड स्टेप क्या लूंगी, और मैं कैसे बात करूंगी अपने कस्टमर के साथ। सो हम यही 6 स्टेप्स ऑफ सेलिंग फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहला जो है आपका वो क्या है? वो है आपका स्टेप कॉल्ड आइडेंटिफाइंग द नीड, यानी कि हम बात करेंगे नीड आइडेंटिफिकेशन के लिए। नीड आइडेंटिफिकेशन यानी कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट होगी प्रोडक्ट की, उसको आइडेंटिफाई अगर करना है तो हम क्या करेंगे? हम बहुत ही सिंपल है, उससे क्वेश्चंस पूछेंगे, यानी कि हम अपने कस्टमर से खूब सारे क्वेश्चंस पूछेंगे कि बताइए आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी स्किन में कंसर्न क्या है, क्योंकि जब तक ये नहीं पूछोगे तब तक आप ये नहीं बता पाओगे उनके लिए कौन सा प्रोडक्ट बना है। सो यू हैव टू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू द कस्टमर ताकि आप उनकी नीड समझ सके। तो आप क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हो? अगर आप मुझसे एग्जाम्पल मांगे तो आप अपने कस्टमर से क्वेश्चन पूछ सकते हो। पहला क्वेश्चन, आप अपने करंट स्किन केयर के लिए
यानी कि अगर आप अभी स्किन केयर रेजीम फॉलो करते हो तो आप कौन से प्रोडक्ट्स यूज करते हो, ये क्वेश्चन पूछ के फायदा क्या है। अगर मेरा कस्टमर, मैंने उससे क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा आप अपनी स्किन के लिए जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हो, राइट, मैंने पूछा आप क्या यूज करते हो, तो मान के चलिए अगर वो एक फेस वॉश यूज करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली आप उन्हें समझा पाओगे क्या, कि भाई आपका प्रोडक्ट बेहतर क्यों है। क्यों बेहतर है, क्योंकि फेस वॉश और क्लेंजर में फर्क होता है। फेस वॉश सिर्फ आपकी अपर लेयर ऑफ स्किन पे काम करता है और क्लेंजर आपकी स्किन की डीप लेयर्स में जाके काम करता है। सो कस्टमर अगर सिर्फ एक फेस वॉश यूज कर रहा है, टोनर भी नहीं यूज कर रहा, तो अगेन आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। सो जब आप किसी से पूछते हो कि वो करेंटली क्या कर रहे हैं, उससे आपको एक फेयर आइडिया मिल जाता है कि वो स्किन केयर में कितना इंटरेस्टेड है, उन्हें पता है स्किन केयर के बारे में या नहीं, क्या वो राइट चीजें इस्तेमाल कर भी रहे हैं या नहीं। सेकेंड क्वेश्चन जो आप पूछ सकते हो, आपका स्किन टाइप क्या है। आप ऑयली हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो, क्या स्किन टाइप है। सीजन दर सीजन क्या आपका स्किन टाइप चेंज होता है, क्या विंटर्स में आपका स्किन टाइप डिफरेंट है और समर्स में डिफरेंट है। अगर हाँ, तो आई एम श्योर आप दो अलग स्किन टाइप के प्रोडक्ट खरीदते होगे, विंटर्स के लिए अलग, समर्स के लिए अलग। इफ यस, तो मैं आपके लिए यहाँ पर सेवियर बन के आई हूँ, बिकॉज मैं आपको एक ऐसा स्किन केयर सोल्यूशन देने वाली हूँ जो कि आप जब इस्तेमाल करोगे, ये ऑल स्किन टाइप्स है और ऑल सीजन आप इसे यूज कर सकते हो। आप कंसर्न पूछ सकते हो अपने कस्टमर से, आपका कंसर्न एरिया क्या है। आपको स्किन में लाइंस है, रिंकल्स है, सैगिनेस है, पिगमेंटेशन है, एक्ने है, क्या कंसर्न है, क्योंकि जो आपका कंसर्न है उसके रिगार्डिंग मैं फिर प्रोडक्ट आपको रिकमेंड करूंगी। आप अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स के अंदर क्या ढूंढते हो, आप ब्रांड से इंप्रेस हो जाते हो, या आप चेक करते हो उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स है, या आप ये चेक करते हो कि वो ब्रांड, वो प्रोडक्ट क्या क्लेम देता है, कितने टाइम में वो वर्क करेगा। आप अपने स्किन के लिए कितना टाइम इन्वेस्ट करते हो पर वीक, क्या आप कोई वीकली केयर करते हो। अगर नहीं, तो क्या आप जानते हो वीकली केयर अगर नहीं किया तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी। आपने अपने कस्टमर से क्वेश्चन पूछा कि आप सालों विजिट कितना ऑफन करते हो। अभी तो आई एम श्योर आप नहीं जा पा रहे होगे बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, तो फिर आप कैसे अपनी स्किन का ध्यान रख रहे हो। अगर आप पार्लर जाते हो, सालों जाते हो, फेशियल करवाते हो, आप किस तरीके का फेशियल करवाते हो, ब्राइटनिंग, एंटी एजिंग, या फिर केमिकल पील्स। क्योंकि जिस तरीके का सोल्यूशन आप अपने लिए ढूंढते हो फेशियल्स में, वैसा सोल्यूशन मैं आपको बिना फेशियल के, यानी कि बिना पार्लर विजिट के दे सकती हूँ और एक नेचुरल फॉर्म में दे सकती हूँ। आप सैलो अगर जाते हो तो आप एक ऑन एन एवरेज कितना स्पेंड करते हो मंथली अपने सैलो विजिट्स पे, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, कितना स्पेंड करते हो। हाउ अबाउट मैं आपके इन सैलो विजिट्स को रिड्यूस कर दूं, इनकी कॉस्ट को रिड्यूस कर दूं, आपका जो महीने का खर्चा है उसे रिड्यूस कर दूं। कौन इंसान इंटरेस्टेड नहीं होता अपने एक्सपेंसेस को कम करने के लिए, हर कोई होता है। एंड अगर कोई रिटेल परचेज आप अपने लिए करते हो, क्या आप किसी एक्सपर्ट से बात करते हो, क्या आप उनसे जानते हो कि आपका स्किन टाइप क्या है, कंसर्न क्या है। अगर हाँ आप एक्सपर्ट से बात करते हो, बिलीव मी, आई एम योर राइट पर्सन। आई एम द पर्सन जो कि आपको प्रोवाइड करेगा क्या, जो कि आपको ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा जो कि आपको क्या मदद होने वाली है, एक एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू मिलने वाला है, आपको एक एक्सपर्ट सोल्यूशन मिलने वाला है। बिकॉज मैं स्किन केयर के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के साथ रेगुलर बेसिस पे डील कर चुकी हूं। मैं बहुत सारे लोगों के साथ रेगुलर बेसिस पे इंटरैक्ट कर चुकी हूं। सो मुझे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है
when it comes to skincare and skincare needs. हम यहाँ पर जब भी किसी के साथ इंटरैक्ट करेंगे, हम उनसे ये क्वेश्चंस पूछेंगे ताकि हम उनकी नीड को आइडेंटिफाई कर सकें. अगर आप ये नहीं करना चाहते, आपको लगता है आप बिल्कुल नए हैं बिजनेस में, आप शायद इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे, आप शायद कस्टमर के साथ उनको सोल्यूशन रेकमेंड नहीं कर पाएंगे, देन क्या कर सकते हो आप? बहुत सिंपल है. आपके पास बहुत से ऑप्शन हैं. वेबसाइट पे आर्टिस्ट्री रेकमेंडर है. अगर आप वो नहीं यूज करते हो, मैं उससे भी सिंपल सोल्यूशन देने जा रही हूँ. ब्रांड सेंटर्स अभी आपके लिए ओपन नहीं है, तो जो मैं सोल्यूशन आपको देने जा रही हूँ वो है आपका, आई एम श्योर बहुत से लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो वो सोल्यूशन है आपका जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है आपका आर्टिस्ट्री वर्चुअल ब्यूटी. ये आपकी एक एप्लीकेशन है जो कि हमने रिसेंटली लॉन्च की है, विच इज मंडे को हमने ये आपके लिए एप्लीकेशन लॉन्च करी है, जिसका आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो, जिसका आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो. इट इज एन एप्लीकेशन, इसे यूज करके देखिएगा. लास्ट सेशन में, ब्यूटी सेशन में, मैंने इसे यूज करके आपको दिखाया था. आप इसे यूज जब करते हैं, इट इज वेरी सिंपल टू यूज. आप अपने स्किन को, आप अपनी एक फोटोग्राफ, वो आपको बोलेगा कैमरा ऑन कीजिए, कैमरा ऑन करके आप अपनी फोटो ले सकते हो स्किन की. वो आपको बताएगा आपकी स्किन कंसर्न क्या है, आपकी स्किन एज क्या है, आपकी स्किन की हेल्थ कंसर्न क्या है, लाइंस और रिंकल्स कितने हैं, आपकी स्किन में अगर कोई कंसर्न है तो आप वहां पर, वो आपसे क्वेश्चंस पूछे, क्या सोल्यूशन है, एक्ने का चाहिए, लाइंस का चाहिए, पिगमेंटेशन का चाहिए, क्या चाहिए. एक सोल्यूशन चाहिए, मल्टीपल सोल्यूशंस चाहिए. आईज के नीचे पफीनेस है, डार्क सर्कल्स हैं, कितनी सारी इंफॉर्मेशन आपसे वो पूछता है, एंड एंड में जाके आपको वो रिकमेंड करता है एक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि आप अपनी स्किन के लिए यूज कर सकते हो. जो क्वेश्चंस अभी मैं आपसे पूछ रही थी, वो क्वेश्चंस आपसे वो एप्लीकेशन में पूछेगा, और वो एक आपको एप्लीकेशन से क्वेश्चन पूछ के उस बेसिस पर रेकमेंड करेगा. सो आप अगर बिल्कुल नए हैं बिजनेस में, आपको नहीं पता, तो आप अपने लिए ये एप्लीकेशन आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं. आपने करना क्या है, आपके पास प्ले स्टोर है, अगर एंड्रॉयड फोन है, प्ले स्टोर पे जाइए, डाउनलोड कीजिए आर्टिस्ट्री वर्चुअल ब्यूटी. अगर आपके पास एप्पल है, iOS स्टोर पे जाइए, डाउनलोड कीजिए आर्टिस्ट्री वर्चुअल ब्यूटी. डाउनलोड करोगे, डाउनलोड होते ही एप्लीकेशन जब ओपन होगी, एप्लीकेशन ओपन होते ही आपने सिलेक्ट करनी है कंट्री. आपने अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है, विच इज इंडिया. इंडिया एज अ कंट्री सिलेक्ट करने के बाद एप्लीकेशन जब ओपन हो जाएगी, वहां पर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. इनफैक्ट नॉट जस्ट दिस, अगर आप अपने लिए ये देखना चाहते हो कि जो लिपस्टिक है, जो नए हमने लिप शेड्स लॉन्च किए, वो आपके लिप्स के ऊपर कैसे लगेंगे, आप वहां पर जितने भी लिपस्टिक है अपनी फोटो के ऊपर लिप्स ट्राई कर सकते हो, लिपस्टिक ट्राई कर सकते हो कि वो लिप्स पे कैसे लगेंगे, रेड शेड, ब्राउन शेड, न्यूड शेड, कुकी शेड, कौन सा अच्छा लगेगा. एंड डायरेक्टली आप उसे उसी एप्लीकेशन पे, उसी फोटो पे क्लिक करके परचेज भी कर सकते हो. सो इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल एप्लीकेशन जो कि आपके नीड आइडेंटिफिकेशन को, कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए इंस्टेंट आपको सपोर्ट मिल जाएगी, और इंस्टेंट आप अपने कस्टमर को कन्वर्ट कर पाओगे. सो मेक श्योर आप इसका इस्तेमाल अपने लिए कीजिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इंटरैक्ट कर सकें अबाउट द प्रोडक्ट. फर्दर जब हम बात करते हैं, अगर आपने ये कर लिया, नाउ कम्स द पॉइंट जहां पर आप अपने कस्टमर के साथ में पर्सनल कनेक्शन बिल्ड करते हो. पर्सनल कनेक्शन जब आप बिल्ड करने की बात करते हो अपने कस्टमर के साथ में, तो आप पर्सनल कनेक्शन कैसे बिल्ड करते हो? एब्सोल्युटली राइट सुप्रिया, इट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर रिटेलिंग. बहुत मदद होने वाली है.
जब आप पर्सनल कनेक्शन की बात करते हो, पर्सनल कनेक्शन से मेरा मतलब है यू टॉक अबाउट एक्सपीरियंसेस, यानी कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आप किसी कस्टमर को प्रोडक्ट दिया था, उस प्रोडक्ट का उन्हें क्या एक्सपीरियंस हुआ उसे शेयर कीजिए। सो पर्सनल प्रोडक्ट स्टोरीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि हम अपने कस्टमर के साथ में शेयर करें। सो ये जो पर्सनल प्रोडक्ट स्टोरीज हैं, पर्सनल प्रोडक्ट स्टोरीज आप अगर मुझसे पूछते हैं कैसी होनी चाहिए, आप पर्सनल प्रोडक्ट स्टोरीज में आपके लिए बहुत आसान है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स का ध्यान में रखना है, जैसे कि सबसे पहला आपने करना क्या है, आपने अपनी स्टोरी को जब भी शेयर करना है, इट हैज टू बी अ ट्रू स्टोरी। आप ट्रू स्टोरी शेयर करेंगे, ये नहीं कि कोई बनावटी स्टोरी शेयर करी। यानी कि आप अगर किसी को बताएंगे आपको एक्चुअल में उसका क्या रिजल्ट मिला, उसे आप कस्टमर के साथ शेयर कीजिए। जब ट्रू स्टोरी की बात आती है, वो पर्सनल स्टोरी होनी चाहिए। आपको स्टोरी से कैसे बेनिफिट मिला, आप नहीं, आप अपने कस्टमर की पर्सनल स्टोरी शेयर कर सकते हो। मान के चलिए मैं अपने लिए शायद यूथ एक्सटेंड अल्ट्रा नहीं यूज कर सकती, बट मेरा अगर कोई भी कस्टमर है, उसने यूथ एक्सटेंड अल्ट्रा यूज किया है, तो मैं जरूर यूथ एक्सटेंड अल्ट्रा के बारे में शेयर करूंगी। क्यों शेयर करूंगी? मैं इसीलिए यूथ एक्सटेंड अल्ट्रा के बारे में शेयर करूंगी बिकॉज आई नो मेरा जो कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट अल्ट्रा की है, जो कि मेरी स्टोरी से मैच नहीं होगी, बट किसी और से मैच होगी, तो क्यों ना मैं वो स्टोरी बताऊं, वो भी तो पर्सनल है। आपकी स्टोरी ब्रीफ, छोटी होनी चाहिए और आई एम सॉरी, छोटी होनी चाहिए और सिंपल होनी चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितना लंबा ज्ञान आप अपनी स्टोरी में ऐड करोगे, उतना ज्यादा कस्टमर आपसे दूर भागेगा। क्योंकि उसे क्या लगेगा, उसे ये लगेगा कि भाई ये स्टोरी तो इतनी लंबी है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या ये एक्चुअली काम करता भी है? इतना कॉम्प्लिकेट करके आप कस्टमर को प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स बताते हो कि कस्टमर को समझ ही नहीं आता। तो ऑलवेज यूज सिंपल एग्जांपल्स कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम थी, मैंने ये इस्तेमाल किया, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, दैट इज इट। इतनी छोटी सी स्टोरी। अगर आपके पास कोई बिफोर एंड आफ्टर है, तो स्टोरी के साथ में वो बिफोर एंड आफ्टर शेयर करिए। रेलिवेंट यानी कि मेरा कस्टमर, उसको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है और मैं उसके साथ बात कर रही हूँ एंटी एजिंग की, क्या ये रेलिवेंट होगा? नो no. जिस चीज में मेरे कस्टमर का इंटरेस्ट है, मैं उसी के रिगार्डिंग इस इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी। स्टोरी ऐसी होनी चाहिए जो मेमोरेबल हो, ऐसी कि याद रह जाए। अरे हाँ यार, उन्होंने बताया था उनको ना प्रोडक्ट ऐसे काम करा था, मतलब आज मैं तो अब सोच रही हूँ अपने लिए शायद यूज कर सकती हूँ। ऐसी स्टोरी जो साल के बाद भी उनको याद रहे कि हाँ भाई इन्होंने आपको बताई थी कि ऐसा बेनिफिट मिला आपको। यही अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में दूं, आपको अगर स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करके बताऊं कैसे क्रिएट करेंगे। सबसे पहला स्टेप, पहले तो प्रोडक्ट की क्या खासियत है वो पहचानिए। एग्जाम्पल जेल क्लेंजर, जेल क्लेंजर की क्या खासियत है? वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि क्लेंज भी करता है, टोन भी करता है, यानी कि स्किन को साफ भी करेगा, स्किन को टाइटन भी करेगा। आपके कस्टमर को प्रोडक्ट जब उन्होंने जेल क्लेंजर यूज किया, उसका क्या बेनिफिट मिला, उसे नोट डाउन कीजिए, स्टेप 2। स्टेप 3, अब मैच द फॉलोइंग कीजिए। आपके कस्टमर को जो रिजल्ट मिला, वो आपके प्रोडक्ट के किस इंग्रेडिएंट या बेनिफिट से मैच करता है। मान के चलिए मेरा एक कस्टमर है, उसने कहा उनकी स्किन ब्राइटन हो गई जब उन्होंने जेल क्लेंजर यूज किया। तो मेरे प्रोडक्ट के अंदर, जेल क्लेंजर के अंदर क्या है? विटामिन सी है, जिसकी वजह से स्किन ब्राइटन हुई। तो जब मैं किसी से बात करूंगी, मैं किस बारे में बात करूंगी कि उनकी स्किन ब्राइटन हुई बिकॉज मेरे प्रोडक्ट के अंदर क्या है? क्लेंजिंग प्रॉपर्टी है और उसके अंदर विटामिन सी है। देन मेरे एक क्रिएटिव बनाइए, यानी कि आप क्या बात करोगे उसके बारे में आप एक पॉइंटर लिखिए, जैसे मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। उस स्टोरी को कस्टमाइज कीजिए। अब जरूरी तो नहीं है हर किसी को ब्राइटनिंग ही चाहिए होगी प्रोडक्ट बेनिफिट।
किसी को शायद बेनिफिट चाहिए हो कि उनकी स्किन के अंदर ब्राइटनेस की जगह उनकी स्किन के अंदर एक्ने है वो चला जाए। तो जब मैं जेल क्लेंजर के बारे में मैं बात करूंगी, मैं क्या बात करूंगी, मैं बात करूंगी विटामिन सी है, मैं बात करूंगी एलोवेरा है जो कि एंटीबैक्टीरियल है, एक्ने को खत्म करने का काम करता है। स्टोरी कस्टमाइज कीजिए आपके कस्टमर के लिए क्या चाहिए होगी। सबको ब्राइटनिंग नहीं चाहिए होगा, सबको एंटी एक्ने नहीं चाहिए होगा। स्टोरी को प्रैक्टिस कीजिए, अपने लिए रिपीट कीजिए, कॉन्फिडेंस लाइए, देखिए क्या आप उसे बता पाते हैं कॉन्फिडेंटली, एंड देन शेयर योर स्टोरी विद द कस्टमर। आपके लिए एक स्टोरी एग्जाम्पल ऑन आर्टिस्ट्री जेल क्लेंजर, यानी कि अगर जेल क्लेंजर की बात आती है, जेल क्लेंजर प्रोडक्ट के बारे में आप किस तरीके से स्टोरी क्रिएट कर सकते हो, आइए वो देखते हैं। सो इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बिगिनिंग, मिडिल और कंक्लूजन यानी कि एंडिंग। मिडिल में आपने बिगिनिंग में क्या कहा कि आई एम अ वर्किंग मदर एंड लाइफ इज श्योरली नॉट इजी, यानी कि मैं एक वर्किंग मदर हूं और लाइफ बड़ी डिफिकल्ट है क्योंकि बच्चे को भी संभालना है, फैमिली को भी संभालना है, काम भी करना है। रोज का ये जो मेरा हेक्टिक लाइफस्टाइल है, हसल बसल है मेरा, उसमें मेरी जो स्किन है मुझे उसका ध्यान रखने का टाइम ही नहीं मिलता, जिसकी वजह से मैंने देखा मेरी जो स्किन है वो क्या हो गई, डल होने लग गई। एंड क्योंकि इतना ज्यादा आज की टाइम पे मार्केट में अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग एडवर्टीजमेंट आती रहती है, मुझे मैं स्किन टाइप कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाई अपना, क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं कर पाई, कभी प्रोडक्ट अगर खरीदा भी तो गलत खरीदा और मुझे कभी समझ ही नहीं आया कौन सा खरीदना है। बट मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस किया एक मल्टीपर्पज सोल्यूशन से, जो कि है आर्टिस्ट्री की डेली केयर रेंज। ये एक ऐसी स्किन केयर रेंज है जो कि ऑल स्किन टाइप है, तो मुझे टेंशन ही नहीं लेनी पड़ी कि मेरी स्किन टाइप क्या है। इसमें मेरा स्किन क्लेंस भी हो जाती है, मेरी स्किन टोन भी हो जाती है, और अगर मैं बात करूं लाइट लोशन की, मॉइस्चराइज भी हो जाती है। चाहे मैं घर पे हूं, मैं वेकेशन पे हूं या ट्रैवल पे हूं, यही 2 प्रोडक्ट मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ अपनी स्किन के लिए। इससे क्या हो गई, मेरी लाइफ बड़ी सिंपल हो गई, मेरा स्किन केयर जो है रूटीन बड़ा कन्वीनियंट हो गया क्योंकि ऑल स्किन टाइप्स है, और इफेक्टिव है क्योंकि डलनेस चली गई। और मुझे रियलाइज हुआ अच्छी स्किन के लिए ज्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 3 मिनट देने की जरूरत है। आपने अपनी स्टोरी में उस इंसान के साथ ये स्टोरी शेयर करी जो कि शायद आपको कह रहा था कि भाई मेरे पास इतना टाइम कहाँ स्किन केयर करने का, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इतने अलग अलग प्रोडक्ट अप्लाई करूं, मुझे मेरी स्किन केयर ही, स्किन टाइप ही नहीं पता। तो आपने उस इंसान को क्या कहा, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है जी, मैं आपको एक ऐसा स्किन केयर सोल्यूशन बता रही हूँ जो कि मैं खुद परेशान थी, मेरी स्किन पर डलनेस थी, मुझे कभी समझ ही नहीं आता था मेरी स्किन के लिए कौन सा प्रोडक्ट है। पर जब मुझे ये पता चला आर्टिस्ट्री के प्रोडक्ट के बारे में, तो मेरी स्किन टाइप स्किन कंसर्न नहीं आता और टाइम बच जाता है। सो आप इस तरीके से अपनी एक स्टोरी क्रिएट, एक नैरेटिव क्रिएट कर सकते हो जो कि आप अपने कस्टमर के साथ शेयर करोगे अबाउट द प्रोडक्ट, जो कि आपके प्रोडक्ट के एक बेस को बिल्ड करने में हेल्प करेगा। मैंने अभी प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताया, मैं अभी सिर्फ एक्सपीरियंस बता रही हूँ। यहीं से कस्टमर का इंटरेस्ट जागना शुरू हो जाएगा मेरे प्रोडक्ट के अंदर, और जब मैं इससे इंटरेस्ट कस्टमर का पीक पर ले आती हूँ, नाउ कम्स द पॉइंट जहां पर मैं कस्टमर को जो उसके वर्बल सिग्नल्स है उसे इंडिकेशन में लेकर आती हूँ, यानी कि कस्टमर क्या कहना चाह रहा है। एक होते हैं वर्बल सिग्नल्स, यानी कि कस्टमर बोल के बताएगा, और एक ऐसे जो कि नॉन वर्बल है, यानी कि कस्टमर बोलेगा नहीं बट फेशियल रिएक्शन से आपको मेजर करना है। तो मैंने जब अपनी स्टोरी शेयर करी, कस्टमर ने मुझसे पूछा व्हाट डू यू सजेस्ट, यानी कि कस्टमर क्या कहना चाह रहा है, कस्टमर कहना चाह रहा है वो आपका ओपिनियन पूछ रहा है कि उसकी नीड के लिए क्या बेस्ट होगा।
तो इसका जवाब आप क्या दोगे? आप इसका जवाब दोगे सी। मेरी अगर आप मानोगे तो यू शुड यूज दिस XYZ प्रोडक्ट क्योंकि आपकी नीड के लिए बेस्ट है। अगर कस्टमर आपसे इसके बाद पूछता है हाउ डज इट वर्क, यार नितिका ये तो बताओ ये काम कैसे करेगा, तो वो कस्टमर क्या कहना चाह रहा है? वो कस्टमर आपसे प्रोडक्ट के बारे में पूछना चाह रहा है कि काम करेगा भी या नहीं, ये कैसे अप्लाई करना है, कैसे यूज करना है। तो आपसे वो डिटेल्स मांग रहा है प्रोडक्ट की। तो अब आप उसे डिटेल शेयर करते हो प्रोडक्ट की, आप उसे डेमोन्स्ट्रेट करके बताते हो कि प्रोडक्ट यूज कैसे करना है। अगर कस्टमर पूछता है यार मुझे लगता नहीं है ये काम करेगा, तो आप कस्टमर क्या चाहता है? वो आपसे रीअश्योरेंस चाहता है कि भाई उसे बताओ काम करेगा। वो डाइसी है, उसे समझ नहीं आ रहा वो परचेज करे या नहीं। तो आप क्या बताते हो? आप एक टेस्टिमोनियल शेयर करते हो कि देखो मेरे इस कस्टमर ने यूज किया था, ये बिफोर एंड आफ्टर है, देखो कितना अच्छा काम किया। अगर कस्टमर अपने फैमिली मेंबर से, फॉर एग्जाम्पल एक वाइफ है, वो अपने हस्बैंड से पूछती है व्हाट डू यू थिंक, क्या आप बीच में इंटरफेयर करके बोलोगे? आंसर इज नो, यू विल नेवर इंटरफेयर। आप उन दो लोगों को डिस्कशन करने दो। आप सिर्फ उनको इतना कहिए कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आई एम हियर, मैं एड्रेस कर सकती हूँ। बीच में उन्हें इंटरफेयर मत कीजिए, उन्हें बात करने दीजिए, वो क्या कहते हैं, क्या बात करते हैं, सिर्फ अंडरस्टैंड कीजिए, सुनिए वो क्या बात कर रहे हैं। और अगर कस्टमर कहता है व्हेन कैन यू डिलीवर दिस प्रोडक्ट, वो जल्दी से जल्दी यूज करना चाहता है, तो आप जल्दी से जल्दी डिलीवर करने के बारे में उससे बात कीजिए। 1 डे 2 डे, कितनी जल्दी आप डिलीवर कर सकते हो उस बारे में बात कीजिए। सो वर्बल बाइंग के जो साइंस एंड सिग्नल्स हैं आपको पता होने चाहिए। आपको अगर कस्टमर ने कहा कि मुझे नहीं लगता ये काम करेगा, आपको डरना नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि भाई सेल तो खत्म हो गई, अब तो नहीं बिकता मेरा प्रोडक्ट। आपने उस कस्टमर को देन एंड देयर क्या करना है? आपने उस कस्टमर के साथ में इंटरैक्ट करते समय, आपने उस कस्टमर के साथ इंटरैक्ट करते समय उसको अश्योरेंस देना है, उसको उसके सोल्यूशन, उसका जो माइंड में डाउट है उस डाउट को हटाना है। बिकॉज दिस इज वाई हम एक एडीआर एक एडीएस है। हम एक कस्टमाइज सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए बने। तो कस्टमाइज सोल्यूशन तब तक नहीं आएगी जब तक आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को, नीड्स को, कंसर्न्स को, क्वेरीज को एड्रेस नहीं करते। अगर मैं वर्बल बाइंग साइंस से हटके नॉन वर्बल बाइंग साइंस पे आऊं, जैसे कि अगर कस्टमर नॉन वर्बल बाइंग साइन देता है, जो कि होता है शायद कस्टमर स्माइल कर रहा है या कस्टमर बार बार नॉड कर रहा है, नॉड यानी कि फेस हिला रहा है अपना, आप जब जब उसे कहते हो, या फिर वो आपके साथ आई कांटेक्ट बनाता है, आप देखिए वो किस तरीके से प्रोडक्ट को हैंडल करता है। ये आपको इंडिकेशन देता है कि कस्टमर इंटरेस्टेड है। लोग स्माइल एंड नॉड तब करते हैं जब उनको कोई चीज समझ आती है। वो आई कांटेक्ट तब बनाते हैं जब वो समझ पा रहे हैं। आई कांटेक्ट हम तब किसी से हटाते हैं जब हमारा उनकी बात में इंटरेस्ट नहीं हो, हम लोग समझ ही नहीं पा रहे, हम इधर उधर मुंह देखने शुरू हो जाते हैं, हम शायद घड़ी देखना शुरू हो जाएंगे, फोन देखना शुरू हो जाएंगे। दैट इज व्हेन हम इंटरेस्टेड नहीं है। बट अगर कस्टमर इंटरेस्टेड है तो वो स्माइल करेगा, नॉड करेगा। तो अगर कस्टमर इंटरेस्टेड है, मैंने फ्लो में बहकर ये नहीं कहना कि चलो अब आप इंटरेस्टेड हो तो 5 खरीदो एक की जगह। नो, मैंने ओवर सेल नहीं करना। मैंने एक प्रोडक्ट से 1 बाय 1 स्टार्ट करना है, जिसमें कस्टमर इंटरेस्टेड है उससे शुरू करना है। अगर मुझे लग रहा है कस्टमर स्क्रब में इंटरेस्टेड है तो मैं स्क्रब से शुरू करूंगी, रादर देन स्क्रब, जेल क्लेंजर, क्रीमी मसाज, मॉइस्चर इंटेंस मास्क, 10 प्रोडक्ट साथ में दे दूं। नो, 1 बाय 1।
यही होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप सेलिंग रादर देन ऑल एट वंस। अगर कस्टमर चिन रब कर रहा है, चिन रब करने का मतलब ये नहीं है कि कस्टमर आपसे कह रहा है अरे क्या बताएंगे, इन्हें कुछ पता ही नहीं है। नो, चिन रबिंग इज अ साइन जहां पर मतलब क्या होता है, जहां पर मतलब होता है कि जो आपका कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड है फेवरेबल वे में, यानी कि इंटरेस्टेड है, वो ऐसा नहीं कि डिसइंटरेस्टेड हो। तो यहाँ पे आप उससे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिए, ओपन एंडेड जैसे कि, तो आपको क्या लगता है आपकी स्किन केयर नीड इससे मीट हो जाएगी? आप क्या आपकी और कोई स्किन केयर रिक्वायरमेंट है? क्या आप अपने स्किन केयर में जो अब तक यूज कर रहे हो उनमें कुछ भी ऐसा था जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया? अगर कस्टमर स्टेप बैक करता है, ये मैंने देखा है बहुत लोग इसमें डर जाते हैं, यानी कि कस्टमर अगर पीछे हटा है या पीछे अगर पहले आपकी तरफ टिल्टेड था वो बैठे हुए, अब वो एकदम से स्ट्रॉन्ग अपराइट पोजीशन में पीछे हो गया, क्या इसका मतलब कस्टमर अब इंटरेस्ट लूज कर गया इसलिए पीछे हुआ है? नो, कस्टमर इसीलिए पीछे हुआ क्योंकि शायद वो अपने डिसीजन तक पहुंच गया कि उसे प्रोडक्ट लेना है। तो आप यहां पर क्वेश्चंस पूछिए कि आप, आई थिंक आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, क्या आपके माइंड में कोई ऐसा ऑब्जेक्शन है जो मैं शायद क्लियर नहीं कर पाई? क्या ऐसा कोई क्वेश्चन है जो कि अनआंसर्ड रह गया हो? क्या कोई ऐसा अलग से आपको सोल्यूशन चाहिए जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूं? क्या आप एप्लीकेशन पे ट्राई करना चाहेंगे? क्या आप अपनी स्किन पे ट्राई करना चाहेंगे? क्योंकि अगर कस्टमर डिसीजन तक पहुंच गया है, मुझे नहीं पता वो फेवरेबल है वो अनफेवरेबल है, तो मैं अपनी तरफ से अगर अनफेवरेबल है उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहकर उससे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, तो बताइए। सो ऑलवेज जब भी आप किसी के साथ इंटरैक्ट करते हैं, वर्बल नॉन वर्बल साइंस का इस्तेमाल कीजिए इंडिकेशन के